Now, this is the last part of chapter 9 in which we are going to discuss characteristics of organisms. मतलब organisms में ऐसे कौन से characteristics होते हैं जिनकी वजह से हम उन्हें living या फिर non living specify कर पाएँ. So there are 7 characteristics in total and an organism should have all these 7 characteristics to be called as living. Let's begin with first one. All living organisms need food. सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को फूड चाहिए होता है बिकॉज फूड गिव्स अस एनर्जी. और ये एनर्जी कहाँ हम यूटिलाइज करते हैं? फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट और अदर लाइफ प्रोसेसेस में. ओके, फॉर एग्जांपल प्लांट्स प्रिपेयर फूड थ्रू फोटोसिंथेसिस. प्लांट्स अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं और जो एनिमल्स होते हैं वो दूसरे एनिमल्स पर डिपेंडेंट होते हैं फॉर देयर फूड. पहला करेक्टरिस्टिक तो ये है. नेक्स्ट क्या है? ऑल ऑर्गेनिजम्स शो ग्रोथ. मतलब सारे ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो ग्रोथ शो करते हैं तभी वो लिविंग कहलाते हैं. फॉर एग्जाम्पल अ बेबी ग्रोज इनटू एडल्ट एंड अ चिकन ग्रोज इनटू अ एडल्ट. ठीक है, मतलब जो बेबी है वो भी धीरे धीरे करके आप एडल्ट में ग्रो करता है. सिमिलरली चिकन एंड इवन प्लांट्स ऑल्सो. अगर आप उसे प्रॉपर उसकी केयर करोगे और उसको प्रॉपर क्लाइमेट प्रोवाइड करोगे, वाटर मिनरल्स जो प्लांट्स को चाहिए होते हैं, तो प्लांट्स भी ग्रो करते हैं. वी ऑल नो. ठीक है, तभी प्लांट्स और एनिमल्स लिविंग कहलाते हैं. नेक्स्ट इज ऑल ऑर्गेनिजम्स रेस्पायर. रेस्पायरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू बॉडी फाइनली एनर्जी ऑब्टेन करती है फ्रॉम द फूड इट टेक्स. ठीक है, जो भी हम फूड ले रहे हैं उसमें से जो एनर्जी चाहिए होती है हमारी बॉडी को, वो किस प्रोसेस से मिलती है? रेस्पायरेशन प्रोसेस से. ठीक है, मतलब फूड का ब्रेक डाउन होता है तभी हमें एनर्जी मिलती है और इसी को रेस्पायरेशन कहते हैं. और इस रेस्पायरेशन प्रोसेस में ऑक्सीजन यूटिलाइज होती है. बट जो ऑक्सीजन यूटिलाइज होती है या जो ऑक्सीजन यूज़ होती है इस प्रोसेस में, वो हमें कहाँ से मिलती है? थ्रू ब्रीदिंग. ठीक है, जो ऑक्सीजन हम इनहेल करते हैं थ्रू द प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग, वही यूज़ होती है रेस्पायरेशन प्रोसेस में. इसलिए हम कह सकते हैं कि ब्रीदिंग जो है वो रेस्पायरेशन का पार्ट है. ब्रीदिंग इज़ डिफरेंट फ्रॉम रेस्पायरेशन. ब्रीदिंग हम कहते हैं ऑक्सीजन इनहेल करने को. जो हम इनहेल करते हैं ऑक्सीजन, उस प्रोसेस को हम ब्रीदिंग कहते हैं. और जो ऑक्सीजन इनहेल करके हम उसे यूज़ करते हैं फॉर द एनर्जी वी रिक्वायर, उसको हम रेस्पायरेशन कहते हैं. आई होप दिस इज़ क्लियर. अब ब्रीदिंग जो है कैसे होती है? डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स यूज़ डिफरेंट मोड्स टू ब्रीथ. फॉर एग्ज़ाम्पल अर्थवॉर्म जो है वो स्किन के थ्रू ब्रीथ करता है. ऐसे ही फिशेस जो हैं वो गिल्स के थ्रू ब्रीथ करते हैं और प्लांट्स लीव्स के थ्रू ब्रीथ करते हैं. सिमिलरली ह्यूमन जो हैं वो लंग्स के थ्रू ब्रीथ करते हैं. नाउ अभी हमने पढ़ा कि रेस्पायरेशन प्रोसेस में ऑक्सीजन यूज़ होती है, लेकिन प्रीवियस चैप्टर्स में हम पढ़ चुके हैं कि जो फूड प्रिपरेशन का प्रोसेस है या फिर जिसे हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं, उस प्रोसेस में ऑक्सीजन रिलीज़ होती है और कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ होती है. ठीक है, तो जो ये फूड प्रिपरेशन में ऑक्सीजन रिलीज़ हो रही है ना, ये काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में होती है. रेस्पायरेशन में जो ऑक्सीजन यूज़ हो रही है उससे कई ज़्यादा अमाउंट में रिलीज़ होती है फोटोसिंथेसिस में. ठीक है, मतलब अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिलीज्ड इन द प्रोसेस ऑफ फूड प्रिपरेशन इज़ मच मोर देन द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन यूज्ड इन रेस्पायरेशन. नाउ नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज ऑल ऑर्गेनिजम्स रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई. रिस्पॉन्ड का मतलब होता है रिस्पॉन्स करना या फिर रिएक्ट करना, और स्टिमुलाई का मतलब होता है चेंजेस. सराउंडिंग्स में कोई चेंजेस आ रहे हैं तो ऑर्गेनिज्म नेचुरली उसके ऊपर रिएक्ट करेगा या रिस्पॉन्ड करेगा ही करेगा. ठीक है, अगर वो ऑर्गेनिज्म लिविंग होगा तो.
Changes in our surroundings that makes us respond to them are called stimuli. For example, you must have noticed कि जब भी हम ब्राइट सनलाइट में जाते हैं तो हमारी आइज़ ऑटोमेटिकली शट हो जाती है या क्लोज़ हो जाती है। तो ये हम इंटेंशनली नहीं करते हैं, ये नेचुरली ही ऑटोमेटिकली हो जाती है बिकॉज आवर बॉडी रिएक्ट्स टू स्टिमुलाई। ओके, सिमिलरली प्लांट्स भी ऐसे ही रिएक्ट करते हैं स्टिमुलाई पे। जैसे आपने देखा होगा टच मी नॉट प्लांट भी अपने आप क्लोज़ हो जाता है जैसे ही कोई उसे टच करता है। या फिर कुछ प्लांट्स में ना जो फ्लावर होते हैं वो ब्लूम करते हैं ओनली एट नाइट में ही ब्लूम करते हैं फ्लावर्स कुछ प्लांट्स के। लेकिन कुछ प्लांट्स के फ्लावर्स ऐसे भी होते हैं जो नाइट में क्लोज़ हो जाते हैं, डे टाइम में वो ओपन रहते हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट है ऑल ऑर्गेनिजम्स एक्सक्रीट। द प्रोसेस ऑफ गेटिंग रिड ऑफ वेस्ट बाय ऑर्गेनिजम्स इज़ नोन एज एक्सक्रीशन। ठीक है, जो भी वेस्ट प्रोड्यूस हो रहा है उससे रिड होना उसको कहते हैं एक्सक्रीशन। और ऑल ऑर्गेनिजम्स excrete if they are living. Okay, next is all organisms reproduce their own kind. मतलब सारे organisms reproduce करते हैं और बट सबका जो मोड है वो डिफरेंट हो सकता है। सबसे पहले हम एनिमल्स की बात करते हैं। एनिमल्स जो हैं प्रोड्यूस करते हैं देयर यंग वंस थ्रू एग्स। फर्स्ट एक मोड तो ये हो सकता है, ठीक है, कि वो यंग वन प्रोड्यूस कर रहे हैं थ्रू द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग एग्स। ठीक है, एग्स प्रोड्यूस करके। फॉर एग्जांपल बर्ड्स जो हैं वो रिप्रोड्यूस करते हैं थ्रू एग्स प्रोड्यूस करते हैं वो। इससे वो अपने जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीज़ करते हैं। और जो एक और प्रोसेस है वो है एनिमल्स गिव बर्थ टू द यंग वंस, मतलब वो बर्थ देते हैं, ठीक है, यंग वंस को। एग्जाम्पल काउ, डॉग, कैट एंड ह्यूमंस। नेक्स्ट इज प्लांट्स जो है वो भी या तो सीड्स के थ्रू रिप्रोड्यूस करते हैं या फिर दूसरे पार्ट्स के थ्रू रिप्रोड्यूस करते हैं, रिप्रोड्यूस थ्रू पार्ट्स अदर देन द सीड्स। ठीक है, अब जो ये वाला प्रोसेस है सीड्स के थ्रू रिप्रोडक्शन का, इसमें क्या होता है कि सीड्स जो है धीरे धीरे जर्मिनेट हो जाते हैं, ठीक है, सीड्स, और फिर ग्रो हो जाते हैं एक न्यू प्लांट में। जब उसे हम प्रॉपरली रेगुलरली वाटर प्रोवाइड करें और फिर मिनरल्स प्रॉपर और क्लाइमेट एट्सेट्रा जो भी कंडीशंस रिक्वायर्ड होती हैं, तो सीड्स जो हैं वो जर्मिनेट हो जाते हैं न्यू प्लांट में। ठीक है, अब सीड्स अगर नहीं है तो कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो अदर पार्ट से भी कर लेते हैं रिप्रोड्यूस। फॉर एग्जांपल बड ऑफ पोटैटो, आपने देखा होगा एक वाइट स्ट्रक्चर होता है कई बार पोटैटो पे, तो अगर आप उसे भी अगर सॉइल में दबा के बिल्कुल प्रॉपर सब कुछ कंडीशंस प्रोवाइड करोगे, वाटर एट्सेट्रा, तो तब भी वो एक न्यू प्लांट में कन्वर्ट हो सकता है। ठीक है, सिमिलरली कटिंग्स, रोज़ की कटिंग्स जो हैं, कटिंग्स मतलब स्टेम, ठीक है, स्टेम भी न्यू प्लांट में कन्वर्ट करी जा सकती है, प्रॉपर क्लाइमेट भी होना चाहिए उसके लिए। ठीक है, तो नेक्स्ट है ऑल ऑर्गेनिजम्स मूव, ये लास्ट कैरेक्टरिस्टिक है। एनिमल्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर एंड ऑल्सो शो बॉडी मूवमेंट्स। मतलब जो एनिमल्स हैं वो तो मूव करते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, और अपनी बॉडी, कई बार अपनी बॉडी में भी मूवमेंट शो करते हैं और कई बार क्या करते ही हैं। ठीक है, सिमिलरली जो प्लांट्स होते हैं इनमें भी मूवमेंट होती है। ठीक है, कैसे? जो इनके अंदर सब्सटेंसेस होते हैं लाइक वाटर, मिनरल्स और फूड जो प्रिपेयर हो रहा है प्लांट्स में, ये एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक मूव होता है। वाटर जो है रूट से लेकर ऊपर डिफरेंट पार्ट्स तक जाते हैं प्लांट के। ठीक है, लीव्स तक जाता है पानी ताकि फूड प्रिपेयर हो पाए, और जब फूड प्रिपेयर हो जाता है तो वो फूड जो है सारे पार्ट्स तक ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक है, ताकि ग्रोथ हो पाए प्लांट्स के सारे पार्ट की। मतलब कि प्लांट्स जो है वो डायरेक्टली मूव तो नहीं करते एक जगह से दूसरी जगह, लेकिन उनके अंदर जो सब्सटेंसेस होते हैं वाटर, मिनरल्स, फूड,
वो जो है वो मूव करते हैं, ठीक है, फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द प्लांट टू द अदर। मतलब अगर ऑर्गेनिज्म मूव कर रहा है तो वो लिविंग है। मतलब खाली मूव करना ही ज़रूरी नहीं है, ये सारे के सारे 7 कैरेक्टरिस्टिक्स प्लांट को फुलफ़िल ऑर्गेनिज्म को फुलफ़िल करने पड़ते हैं, तभी वो लिविंग कहलाएगा। ठीक है, आई होप ये आपको समझ आ गया चैप्टर। अगर कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो, डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच।